हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है एडवोकेट मनन कथूरिया एंड मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि मेरा एक्सटेम्परे कैसे गया। एक्सटेम्परे बेसिकली होता क्या है? एक्सटेम्परे का मतलब होता है उसी टाइम पे बनाना, उसी टाइम पे करना। तो आपको एक टॉपिक दिया जाता है, उसको प्रिपेयर करने के लिए 1 मिनट दिया जाता है एंड आपको 2 मिनट बोलना होता है उस टॉपिक पे। तो अब 1 मिनट में हम ये एग्जैक्ट वही पेपर है जो मैंने इसे संभाल के रखा है, जो मैंने बोला था वहां पे। आप देख सकते हैं सिर्फ पॉइंट्स लिखे थे क्योंकि पूरा लिखने का टाइम नहीं होता है, ठीक है। फिर इन्होंने लेकिन एक्सप्लेन किया था माइंड में, ठीक है। तो माइंड में खुद को एक्सप्लेन किया, फिर उनको सामने जब उन्होंने बोलने को बोला मुझे 1 मिनट के बाद, फिर मैंने उन्हें एक्सप्लेन किया। तो मैं बता देता हूं बेसिकली कि क्या हो सकता है। मेरा टॉपिक था गिग इकोनॉमी इज हियर टू स्टे, ठीक है। तो मैंने इस पे बताया कि गिग वर्कर्स को प्लेटफॉर्म वर्कर्स भी कहते हैं, फ्रीलांसर्स भी कहते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि जो ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर रिलेशनशिप होती है उससे आउटसाइड होती है इनकी रिलेशनशिप, ठीक है। तो ये वो वर्कर्स होते हैं। फिर मैंने बताया कि यूएस में अराउंड 40% ऑफ द वर्कफोर्स इज ऑफ गिग वर्कफोर्स। एंड फिर मैंने बताया कि ये मैकेंजी के क्योंकि मैं एचआर ट्रेंड्स पढ़ता रहता था तो मुझे पता था कि मैकेंजी की रिपोर्ट आई थी, तो मैंने ये बताया। फिर मैंने बताया कि इंडिया में भी ये चीज जो है ये काफी गेन हो रही है, पॉपुलैरिटी गेन कर रही है, ठीक है। एंड फिर मैंने बताया कि इवन इन द न्यू लेबर कोड्स, देखो यूपीएससी हो चाहे अपना टेस्ट एचआरएम हो, आप इसकी तैयारी करेंगे तो आपको इसके लिए न्यू लेबर कोड्स पढ़ने बहुत जरूरी है, क्योंकि कोर्स का नाम भी है एचआरएम एंड एलआर। एलआर मतलब लेबर कोड्स, लेबर रिलेशंस, ठीक है। तो उसमें लेबर कोड्स आते हैं। न्यू लेबर कोड्स अभी लागू नहीं हुए हैं पर आने वाले समय में होने वाले हैं, लेकिन ये बन चुके हैं, तो आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो उसमें भी ये मेंशन है कि एक टर्म मेंशन है फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, तो वो भी मैंने बताया कि ये गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर से है। फिर मैंने इसके बेनिफिट्स बता दिए। मैंने बताया कि इससे इंडिपेंडेंस होती है, जो चाहे जिसका चाहे काम कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो नहीं कर सकते, जब चाहे कर सकते हैं, ठीक है। फिर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ऑफिस आवर्स में ही आपको वहां जाना है और करना है। फिर वर्क फ्रॉम होम पे भी मेरे को अब याद नहीं है, स्टैटिस्टिका से मैंने एक स्टैटिस्टिक उस टाइम जब तैयारी कर रहा था बोला था, ठीक है। फिर मैंने कॉन्स में बताया कि इससे लॉयल्टी कम होती है एक ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, ठीक है, क्योंकि वो काफी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा है, मून लाइटिंग भी हो रही है, ठीक है। एंड फिर मोटिवेशन भी कम जो होती है और सिंसियरिटी दोनों साइड से ही कम हो जाती है, मतलब उनकी तरफ से भी, कंपनी की तरफ से भी एंड एम्प्लॉय की तरफ से भी। फिर मैंने इसको जो है कंक्लूड किया एंड फिर मैंने खत्म किया। इसी के बाद मेरा डायरेक्ट इंटरव्यू स्टार्ट हो गया। थैंक यू।